470 हिजरी बामुताबिक 1075 ईस्वी में और बाज़ रवायात में 471 ईस्वी में आप ईरान के एक कस्बे जीलान में, जिसको गीलान भी कहा जाता है, बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि गीलान और जगह है, जीलान और जगह है, मगर आम तौर पर ज्यादा लोगों ने यही बयान किया कि जीलान और गीलान एक ही जगह का नाम है। इसलिए आपको गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है और गीलानी भी कहा जाता है। बाकायदा तौर पे 4 साल की उम्र में आपने जब कुरान अजीम पढ़ने का आगाज किया तो मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक जब उस्ताद के पास लेकर गए, आपके वालिद मुकर्रम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई तो फिर आप रुके नहीं। उस्ताद तो पढ़ा के रुक गया मगर अब्दुल कादिर रुके नहीं, वो फिर चल पड़े और पढ़ते चले गए। बास रवायात के मुताबिक 15, बास के मुताबिक 18 पारे आपको जुबानी याद थे और उस्ताद देखने लगा तो देखता ही रह गया कि ये कैसा मुनफरिद बच्चा है, ये तो मेरा भी उस्ताद निकला है। ये वो अब्दुल कादिर हैं, मैंने बताया कि जिनके वालिद कौन है और जिनकी वालिदा कौन है। जिनकी वालिदा उस बुजुर्ग की बेटी हैं जिनके बाग का सेब नहर में बहता हुआ हजरत सैयदना गौसे आजम के वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त, इन्होंने खा लिया था। फिर कई साल खुद को जाके पेश किया तो उसकी पादाश में नौकरी करते रहे। जिस बेटी के साथ निकाह करने की शर्त उस बुजुर्ग ने लगाई थी, उसकी जो तारीफ की वो इस तरह की कि वो गूंगी भी है, वो बहरी भी है, वो अंधी भी है, वो लंगड़ी भी है, तो बस तुम्हारे इस गुनाह की पादाश में उसके साथ तुम्हें निकाह करना होगा। ये अल्लाह वाले हैं जिनकी आजमाइशें यूं हुआ करती हैं। उस बाप और उस माँ के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। और वो नूर जो इस तरह शफाफ करके अल्लाह करीम ने जमा किया था और जिस नूर से सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी को पैदा करना था, वो नूर जब सैयदा उम्मुल खैर फातिमा के पेट में आपके रहम में आता है तो वो अपने मकाम तो वहीं दिखाना शुरू कर देता है। आपका गालिबन अभी 4था या 5वां महीना होगा कि गली में किसी फकीर ने सदा लगाई कुछ मांगने के लिए। हजरत उम्मुल खैर फातिमा उठी कि दरवाजा खोलकर उस फकीर को कुछ दे दें। तो जब दरवाजा खोलने लगी तो इतना गजब का पेट में दर्द हुआ कि वहीं दोहरी हो गई, दरवाजा नहीं खोल सकी, वापिस आ गई। वक्त गुजर गया, 9 महीने पूरे हो गए, आपकी पैदाइश हो गई, 2, 3, 4, 5 साल गुजर गए। एक दिन गौसे आजम आते हैं, वालिदा का घुटना पकड़ के तो कहते हैं अम्मा जान मुझे माफ कर देना। कहा बेटा तुमने क्या किया? कहा मैंने एक गुस्ताखी की थी। कहा कौन सी गुस्ताखी? कहा आपको याद है जब मैं आपके हमल में था तो एक दिन आप फकीर को कुछ देने जा रही थी, दरवाजा खोलने ही वाली थी कि मैंने अपनी लात मार दी और मेरे उस लात मारने से आप करब व अलम और तकलीफ से दोहरी हो गई और दरवाजा नहीं खोल सकी। तो अम्मा जान आपको मालूम है मैंने ऐसा क्यों किया? कहा बेटा मुझे क्या मालूम तुमने ऐसा क्यों किया। कहा ये नाना जान का वो फैज अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वो शान जिसका ज़हूर अब आपके पेट में हो रहा था, ये उसका कमाल था कि आपके पेट के अंदर रहते हुए मैंने वो देख लिया जो आपने ना देखा। वो क्या था कि जब आप कुंडी खोलने लगी थी तो उस कुंडी के नीचे एक बिच्छू बैठा हुआ था। अगर आप कुंडी खोलती तो बिच्छू आपको डंक मार देता। मैंने इस अदा से आपको रोक दिया कि आप कुंडी खोल ही नहीं सकती। तो फिर क्या हुआ, आपने जब कुरान अजीम इस उम्र में शुरू कर लिया, थोड़े ही अरसे में बाप का साया करम उठ गया, आपके वालिद इंतकाल फरमा गए। आपके सिवा अब घर में देखभाल करने वाला, घर के कामकाज संभालने वाला और बाहर आपकी जमीन पे खेती बाड़ी करने वाला भी कोई नहीं था। इस कम उम्री में आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ पड़ी, मगर आपने बआसन तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया। घर के कामकाज भी और काश्तकारी के कामकाज भी आप करते जा रहे हैं। एक दिन क्या होता है, 9 जिलहज का दिन है, आप अपना हल और बैल लेकर खेतों की तरफ जाते हैं तो गैब से निदा आती है, या अब्दुल कादिरी मा लिहाजा खुलिक़ता, ए अब्दुल कादिर तुझे इन कामों के लिए तो पैदा नहीं किया। ये आवाज सुनी तो बेकरार हो गए। उसी वक्त वहां से वापस आए, घर आए, दिल नहीं लग रहा था। यकसुई के लिए, खुशू के लिए छत पे चढ़ गए कि एक तरफ अकेले चला जाऊं।
कुछ देर अकेले बैठूं, गौर फिक्र करूं कि ये क्या है, माँ को कैसे बताऊं, कौन मेरी बात पे यकीन करेगा। क्या होता है कि जब छत पे चढ़ते हैं ना, अल्लाह करीम आंखों से तमाम हिजाबात उठा देता है। आप तो जिलान में हैं और छत के ऊपर जब चढ़ते हैं तो आंखों से हिजाबात उठा दिए जाते हैं। तो क्या होता है, हिजाबात उठते हैं तो गिलान के मोहल्ले में अपनी छत पे खड़े हुए अराफात में हज करने वालों को वहां खड़े अपनी आंखों से देख